दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगा। और इसी में मैं कवर करने वाला हूँ कि फर्स्ट ग्रेड टीचर को कौन सी ग्रेड पे या फिर कौन से पे लेवल में रखा जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड टीचर को प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या सैलरी मिलती है और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में क्या सैलरी दी जाती है, सैलरी में कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं, और सैलरी में सारे भत्ते जोड़ दिए जाएँ तो ग्रोस सैलरी क्या दी जाती है, और इसके बाद में जो ग्रोस सैलरी है उनमें से कटौतियाँ क्या क्या होती है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। और सारी कटौतियाँ अगर घटा दी जाए ग्रोस सैलरी में से तो इन हैंड सैलरी क्या होती है पर मंथ वो भी बताऊंगा। इन हैंड सैलरी वो होती है जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है हर महीने, और उसके बाद में आपकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट कितना लगता है और कौन कौन सी चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है। और लास्ट में मैं कवर करूंगा कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट पे हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर आगे जाके क्या बनता है, कौन से पद पे उनको प्रमोशन दिया जाता है, ये भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे ग्रेड पे और पे लेवल की, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो 4800 की ग्रेड पे है फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेड पे है 4800 की। ये स्टार्टिंग ग्रेड पे की मैं बात कर रहा हूँ। प्रमोशन होने के बाद में और लेवल अप होने के बाद में आपको कौन कौन से ग्रेड पे में रखा जाता है वो आगे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अब बात करेंगे पे लेवल की, तो एज पर 7 पे मैट्रिक्स फर्स्ट ग्रेड टीचर को पे लेवल के लेवल 12 में रखा जाता है, और इस पे लेवल में भी लगातार प्रमोशन मिलता रहता है। वो कब कब मिलता है वो भी इस वीडियो में आगे मैं कवर करूंगा। अब हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान फर्स्ट ग्रेड टीचर को क्या सैलरी मिलती है। तो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, और इस 2 साल के दौरान फिक्स पे दी जाती है, और ये फिक्स पे है 31,100 रुपये। इसमें कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही पेमेंट आपको हर महीने मिलता है 31,100 रुपये। और इसमें भी कुछ कटौतियाँ होती है, वो इस प्रकार है। जो कटौतियाँ हैं उसमें सबसे पहले है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हो आपका एक नेशनल पेंशन सर्विस का अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, और इस अकाउंट में आपकी सैलरी में से हर महीने 10% कटता है और इस अकाउंट में जमा होता रहता है। और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से ही आपके एनपीएस के अकाउंट में जमा कराती रहती है, यानी कि दोहरा लाभ यहाँ पे मिलता है। डबल अमाउंट यहाँ पे देखिए, डबल अमाउंट आपके एनपीएस के अकाउंट में हर महीने जमा होता है, और रिटायरमेंट के बाद में आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये आप ही का पैसा है। और एनपीएस के अलावा आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 330 रुपये आपके हर महीने आपकी सैलरी में से कटते हैं। जो मेडिकल फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसके ये यहाँ पे डिडक्शन होता है। तो ये दोनों डिडक्शन अगर आपके इस फिक्स पे में से घटा दिए जाए तो आपकी इन हैंड सैलरी प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन हैंड सैलरी होती है 27,660 रुपये। ये है प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन हैंड सैलरी। ये आपके अकाउंट में हर महीने आएगी 2 साल तक लगातार। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में क्या सैलरी मिलती है। तो जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब आपको पे मैट्रिक्स के लेवल 12 में रखा जाता है, और पे मैट्रिक्स के लेवल 12 की स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो है 44,300 रुपये। ये आपकी बेसिक पे होगी। ये स्टार्टिंग बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी लगातार बढ़ोतरी होती है हर साल 3% की। वो किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। इसके अलावा आपको भत्ते मिलने लग जाएंगे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है तो आपको सारे भत्ते मिलेंगे। और इसमें है सबसे पहले महंगाई भत्ता डीए, और डीए की वर्तमान रेट है 31%। और जो भी रेट मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो लेटेस्ट होगी, अभी जो वर्तमान में जो रेट चल रही है वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो डीए आपका हो गया 31%, 44,300 का, और ये होता है 13,733 रुपये। तो ये हो गया डीए। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है, मकान किराया भत्ता, और मकान किराया भत्ता की अलग अलग रेट है, सिटी वाइज होता है। राजस्थान में सिटीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है वाई सिटीज़ और दूसरा है जेड सिटीज़। वाई सिटीज़ में सिर्फ 5 शहर है, जिसमें है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। इन 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एचआरए 18% मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी शहर है वो जेड सिटीज़ में है। इसके अलावा जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी आप जेड सिटीज़ में काउंट होंगे, और आपको जो मकान किराया भत्ता है वो आपकी सैलरी का 9% मिलेगा, आपकी बेसिक का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों काउंट किए हैं। 9% के हिसाब से होता है 3,987 रुपये, और 18% के हिसाब से होता है 7,974 रुपये। तो ये है आपको मकान किराया भत्ता, जो कि वाई सिटीज़ के लिए ये है और जेड सिटीज़ के लिए ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपकी ग्रोस सैलरी है, अगर आपकी बेसिक में ये भत्ते अगर जोड़ दिए जाए तो आपकी ग्रोस सैलरी होती है 62,020 रुपये।
जेड सिटीज़ के लिए, और 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है, जो मैंने आपको बताई वाई सिटीज़, उन 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपकी ग्रोस सैलरी होती है 66,007 रुपये। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी है, ये आपको नहीं मिलेगी, इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती है, और वो कौन कौन सी कटौतियाँ होती है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो कटौतियों में सबसे पहले वही है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 10% आपकी सैलरी में से कटेगा। 10% होगा बेसिक और डीए का। प्रोबेशन पीरियड के दौरान सिर्फ फिक्स पे का था, यहाँ पे बेसिक और डीए दोनों का है। तो बेसिक और डीए दोनों का अगर 10% कैलकुलेट करें तो यहाँ आता है 5,803 रुपये। तो ये अमाउंट आपकी सैलरी में से हर महीने कटेगा, और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी आपके एनपीएस के अकाउंट में ऐड करेगी, यानी कि ये अमाउंट दुगुना हो जाएगा, लगभग 11,600। ठीक है, तो ये अमाउंट आपके एनपीएस के अकाउंट में हर महीने जमा होगा, जिसका फ़ायदा आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। आगे है यहाँ पे एसआई यानी कि स्टेट इंश्योरेंस। जैसे ही आप राजस्थान सरकार की कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे, आपका एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है, और ये उसी इंश्योरेंस का प्रीमियम है 2,200 रुपये हर महीने आपकी ही सैलरी में से कटता रहेगा। आगे है फिर से आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है, उसके 330 रुपये पर मंथ आपको भरने पड़ते हैं आपकी सैलरी में से। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी के। तो जो टोटल डिडक्शन हो गया है, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल हो गया 8,333 रुपये। ये अमाउंट आपकी सैलरी में से कट जाएगा, और फिर जो अमाउंट बचेगा वो आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होगा, और वो है इन हैंड सैलरी, जो कि है 53,687 रुपये जेड सिटीज़ के लिए, और वाई सिटीज़ के लिए है 57,674 रुपये। ये वो अमाउंट है जब आपकी पोस्टिंग 5 बड़े शहर जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर में होगी, तब मिलेगा। बाकी शहरों के लिए ये अमाउंट आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिलेगा। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, ये सैलरी लगातार बढ़ती रहती है हर साल, और ये कैसे बढ़ती है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है इंक्रीमेंट। तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हर साल होता है। बेसिक पे में हर साल इजाफा होता है 3% का लगभग। पहले साल आपकी बेसिक पे होगी 44,300 रुपये, जो कि दूसरे साल बढ़ के हो जाएगी 45,600 रुपये, और तीसरे साल बढ़ के हो जाएगी 47,000 रुपये। तो इस प्रकार आपकी बेसिक पे में हर साल बढ़ोतरी होती है लगभग 3% की। इसके अलावा डीए में भी हर साल इंक्रीमेंट लगता है, वो भी 2 बार, पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। अभी ये जो बढ़ रहा है वो लगभग कभी 3 बढ़ता है और कभी 4% बढ़ता है, यानी कि आपके टोटल सैलरी में हर साल अगर इजाफा देखा जाए तो यहाँ पे 3 और 4 10% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी खासी सैलरी है और अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी है। अब बात आती है प्रमोशन की, कि ये सैलरी है आपकी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। अब आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर से कौन से पद पर प्रमोशन मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ग्रेड टीचर के बाद में आपको प्रमोशन मिल सकता है प्रिंसिपल पद के लिए, और ये प्रिंसिपल पद बहुत ही बड़ा होता है, और इसकी जो पे लेवल है वो है लेवल 16। तो अच्छी खासी सैलरी इसकी भी होती है। इसके अलावा अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि प्रिंसिपल के काफ़ी कम पद होते हैं, इसलिए अगर आपका किसी कारणों की वजह से अगर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको हर 9 साल में आपका पे लेवल रिवाइज होता है, और आपको एक पे लेवल अप कर दिया जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो लेवल 12 है, वो 9 साल के बाद में अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आपका हो जाएगा लेवल 13। इसी प्रकार फिर लेवल 13 में जब आप 9 साल तक रहते हो, उसके बाद में आपका लेवल बढ़ के हो जाता है लेवल 14। इसी प्रकार हर 9 साल पे आपका लेवल बढ़ता रहता है, और पे लेवल बढ़ने पे आपकी बेसिक पे बढ़ती है और आपकी सैलरी में इजाफा होता रहता है। और अगर आपका प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन होता है तो सीधे आप पे लेवल के लेवल 16 में चले जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। और इसके अलावा अगर प्रमोशन नहीं होता है तो हर 9 साल में आपका पे लेवल बढ़ता रहता है। तो ये है यहाँ पे प्रमोशन का तरीका, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए प्रमोशन होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है फर्स्ट ग्रेड टीचर की पोस्ट, बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे है, जो कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ। यहाँ पे ये सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है, फिर से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में लगातार हर साल आपकी सैलरी में इजाफा होता ही रहता है। तो ये थी सैलरी फर्स्ट ग्रेड टीचर की। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर के अलावा हमारे चैनल पे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें हमने डिस्कस किया है पटवारी की सैलरी के बारे में भी, और ग्राम सेवक की सैलरी के बारे में, थर्ड ग्रेड टीचर सैलरी के बारे में, जेईएन की सैलरी के बारे में भी डिस्कस किया है। और भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए वीडियोस अवेलेबल है, और सैलरी के बारे में हर एक डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही आपको हमारे चैनल डिजिटल इंडिया पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी नई नई वैकेंसीज जारी होती है उनकी जानकारी डिटेल में आपको हमारे चैनल पर मिलती है, जिससे कि आप आसानी से आवेदन कर सको और टाइमली आवेदन कर सको अगर आप एलिजिबल हो तो।
दोस्तों। और हमारा उद्देश्य यही है, हर वो अभ्यर्थी हर एक वैकेंसी में आवेदन करे जिसमें वो एलिजिबल हो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।